माय यूट्यूब चैनल लर्निंग माइंड्स। तो आज की वीडियो में हम मोशन चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन तक पढ़ा था। तो अभी हम इनके ग्राफ सीख लेते हैं। तो चलिए मैं आपको ग्राफ बताता हूँ, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। तो देखिए, ये आपका होता है यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। इसको हम लिखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, क्योंकि यहाँ पर आपको डिस्टेंस आता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मीटर पर सेकंड का ग्राफ दिखाता हूँ मैं आपको, मीटर पर सेकंड। ठीक है, जैसे एक समझ लीजिए गाड़ी है, ये जो यहाँ पे फिगर बनी हुई है ना, ये वाली, इसी गाड़ी को समझ लीजिए गाड़ी 1 मीटर 1 सेकंड में कवर कर रही है। तो एक यहाँ पे सेकंड आएगी आपकी, सेकंड यहाँ पे आप ऐसे लिखेंगे सेकंड, और यहाँ पर आप लिखेंगे मीटर, या आप क्या मीटर। तो 1 सेकंड में 1 मीटर, फिर दूसरी सेकंड में यानी कि यहाँ पर दूसरी सेकंड में 2 मीटर, फिर तीसरी सेकंड में 3 मीटर। ऐसे ऐसे करके आपका ये सीधी लाइन बनानी होती है आपको, किसमें? यूनिफॉर्म मोशन में। और अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो आपको 1 मिनट, हाँ, अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ सीधा ऐसा बन जाएगा। बस मतलब ऐसे ही बना देना है आपको, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में लाइन सीधी नहीं जाती, मतलब वो यूनिफॉर्म इंटरवल के साथ नहीं चल रहा है, नॉन यूनिफॉर्म के साथ। इसलिए ऐसे बना सकते हैं आप, या फिर आप ऐसे बना सकते हैं, कुछ भी, मतलब टेढ़ा मेढ़ा ऐसे, क्योंकि मतलब यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, वैसे एग्जैक्ट आपका नॉन यूनिफॉर्म का मोशन का ग्राफ ऐसा ही होगा, ऐसा ही है। अगर 1 मिनट, हाँ, अगर आपको एग्ज़ाम में बनाने को आए तो आपको ऐसे बना देना है बस। इसमें आपको फुल मार्क्स दे देगा आपका टीचर। चलिए आगे चलते हैं। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म हो गया, और अब आपका आता है स्पीड, मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। तो देखिए भाई, रेट ऑफ मोशन मेजर करने के दो तरीके होते हैं हमारे पास। एक आपका स्पीड आएगा और एक आपका आएगा वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें पूरे टॉपिक में आपको क्या बताया जाएगा। देखिए, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में टेक डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ टाइम टू कवर अ गिवन डिस्टेंस। सम ऑफ देम मूव फास्ट एंड सम मूव स्लोली। द रेट ऑफ विच ऑब्जेक्ट्स कैन मूव be different. Also, different objects can move at the same rate. One of the ways of measuring the rate of motion of an object is to find out the distance traveled by an object in unit time. This quantity is referred to as speed. तो देखिए भाई, स्पीड का मतलब क्या होता है। 1 मिनट, हाँ। तो स्पीड का मतलब क्या होता है? स्पीड होता है द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम। मतलब ये देखिए, समझ लो आपको होम टू स्कूल जाना है। कहाँ जाना है? होम टू स्कूल। अब मैं आपको 3 ऑप्शन दूं, या तो आप जेट से जाओ। किससे जाओ? जेट। जेट जेट की स्पीड क्या है? वो 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर कवर कर लेता है 1 मिनट में। ठीक है, 1 मिनट में। ये मन छोटा पड़ रहा है तो थोड़ा बड़े उस पर समझाता हूँ। 1 मिनट, हाँ, अब यहाँ पे समझाता हूँ थोड़ा। समझ लो आपको होम टू कहाँ जाना है? स्कूल। या होम टू स्कूल छोड़ो, होम टू नानी हाउस जाना है आपको। ठीक है, नानी के हाउस जाएंगे भाई, नानी के हाउस जाएंगे। और मैं आपको ऑप्शन दूं, जैसे पहला ऑप्शन मैंने आपको दिया जेट। जेट का क्या? 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर 1 मिनट में कवर कर लेगा भैया जी आपका जेट। फिर नेक्स्ट ऑप्शन दूं मैं आपको कार का। कार आपका समझ लो 100 किलोमीटर सेम ही डिस्टेंस कवर करेगी, लेकिन 2 घंटे लगा देगी। फिर मैं आपको तीसरा ऑप्शन दूं साइकिल। साइकिल का, साइकिल आपका 100 किलोमीटर सेम डिस्टेंस है, डिस्टेंस सेम है, लेकिन कवर करने में कितना टाइम लगा रही है आपकी साइकिल?
समझ लो 8 घंटे लगा देगी, ठीक है ना। अब फिर मैं आपको दूँ फुट, पैदल जाओगे भाई 100 किलोमीटर, वही डिस्टेंस है, डिस्टेंस थोड़ी बदलेगा, होम टू नानी हाउस। वो आपका लगा दी कि अगर आप साइकिल से मतलब पैदल जाओगे तो 2 दिन लग गए, समझ लो 48 आवर्स। तो भाई आप किससे जाना पसंद करोगे? या तो जेट से जाओगे या कार से जाओगे। साइकिल से जाने में तो आपको 8 घंटे थोड़ी लगाने हैं। तो इसीलिए स्पीड मतलब ऑब्जेक्ट बदल रहा है तो स्पीड बदल रही है, डिस्टेंस वही है, लेकिन लेकिन जो उसे जल्दी पहुंचा रहा है, मतलब जो टाइम कम लगा रहा है, उसकी ही स्पीड ज़्यादा मानी जाएगी, ठीक है। तो मतलब डिस्टेंस आपका वही रहेगा, लेकिन कम समय में जो वही फिक्स्ड अमाउंट यानी कि वही फिक्स्ड मैग्नीट्यूड का जो डिस्टेंस जल्दी कवर करके दे, उसकी स्पीड ज़्यादा मानी जाएगी, ठीक है। और मैं आपको एक और बताता हूँ, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि स्पीड स्पीड किसी स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती, स्पीड किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। जैसे समझ लो ये क्या है, नॉर्थ नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। अब भैया अगर एक गाड़ी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, 1 मिनट, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, तो वो ईस्ट में भी उसी स्पीड से चलेगी, वो नॉर्थ में भी उसी स्पीड से चलेगी, और साउथ में भी उसी स्पीड से चलेगी, और वेस्ट में भी उसी ही स्पीड से चलेगी। ऐसा नहीं है कि वो किसी डायरेक्शन में उसकी स्पीड बदल जाएगी, ठीक है। यह आपका स्पीड का कॉन्सेप्ट हो गया। स्पीड का मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ कि स्पीड निकालनी आनी चाहिए आपको। देखिए, स्पीड का फॉर्मूला होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर टाइम घटा दोगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, अगर टाइम बढ़ा दोगे तो स्पीड घट जाएगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम से, ठीक है। अगर आपका अगर आपकी स्पीड बढ़ी हुई है तो आप उस डिस्टेंस को जल्दी कवर कर लोगे, क्योंकि स्पीड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अगर स्पीड बढ़ी हुई है तो डिस्टेंस भी जल्दी कवर हो जाएगा, अगर स्पीड घटी हुई है तो डिस्टेंस कवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। और इसी से आप स्पीड के फॉर्मूले से ही बाकियों के भी फॉर्मूला डिराइव कर पाओगे। जैसे आप डिस्टेंस का क्या होगा, इसको इधर भेज दो तो डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और ये टाइम निकालना है ना, तो इसको टाइम को यहीं पर रहने दो और डिस्टेंस को इधर भेज दो, डिवाइड में था, है ना। तो स्पीड अपॉन डिस्टेंस बन जाएगा, टाइम इज इक्वल्स टू स्पीड अपॉन डिस्टेंस। तो ये वाला आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब स्पीड के बाद बात कर लेते हैं हम एवरेज स्पीड की। भैया एवरेज स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ही सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड हैं आपके इस चैप्टर में। देखिए भाई, एवरेज स्पीड का सिंपल सिंपल फार्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर, ये रहा। अच्छा, तो अब एवरेज स्पीड का यूज़ क्या है भाई, मतलब क्या है? तो भाई एवरेज स्पीड का मतलब है, देखिए एग्जांपल देता हूँ आपको। ये समझ लो आपकी साइकिल है, ठीक है, ये आपकी साइकिल है, ठीक है। अब आप यहाँ पर डिफरेंट देखो, सबसे पहले आपकी साइकिल 1 मीटर चली, 20 सेकंड लगाए, फिर 2 मीटर चली, 60 सेकंड लगाए, फिर 3 मीटर चली, 120 सेकंड लगाए। तो भाई देखो, हमें पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन अगर मैं बात करूं इस पूरी जर्नी में तुम्हारी स्पीड क्या रही, तो उस स्पीड को हम एवरेज स्पीड कहते हैं। क्योंकि भाई देखो, यहाँ तो अलग अलग डिस्टेंस है और अलग अलग टाइम इंटरवल पे कर रहा है कवर उस डिस्टेंस को, उस चीज़ के लिए, यानी कि उस सिचुएशन में हम एवरेज स्पीड का फंडा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, ये टोटल डिस्टेंस है ना, इन सबको ऐड कर दो, कितना मीटर आ जाएगा,
6 मीटर, और ये जो सेकंड है इन सबको ऐड कर दो, टोटल टाइम। ठीक है, आपने टाइम को ऐड करा तो टोटल आपका 200 सेकंड आ गया। अब 6 मीटर, देखो अभी आपको दिखाता हूँ। हाँ, तो कितना था आपका, 6 मीटर और 200। अब काट के निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या करा है अभी, 3/100 है, तो 0.03 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपकी क्या ही इस पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड। चलिए अब आगे चलते हैं, एवरेज स्पीड कर लिया हमने। अब भैया न्यू टॉपिक। देखो स्पीड तो हमने 7th में पढ़ा होगा आपने। ये न्यूमेरिकल, ये जरूर करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने जो अभी आपको समझाया है ना, ये उसी पे बेस्ड है बिल्कुल। अगर आप करने बैठेंगे तो आपसे मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ बहुत इजीली कर लेंगे इसको। जो मैंने अभी एग्जांपल दिया है ना, अगर आपने वो अच्छे से सुना होगा तो आप इसको कर लोगे। वैसे ही बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, बेसिक है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आना है, नहीं आता है, तो आपको कमेंट कमेंट का बॉक्स नीचे दिखता है ना, उसमें आप टाइप कर देना सर डाउट है। कौन से एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 8.1 में। मैं उसमें आपको उसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा जिस जिस एग्जाम्पल में आपको डाउट होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिर आपको आता है स्पीड विद डायरेक्शन। इसको कहते हैं हम वेलोसिटी। इसको क्या कहते हैं हम, वेलोसिटी। वेलोसिटी एनसीईआरटी वाले क्या है ना, सीधा सीधा नहीं लिखते हैं, घुमा फिरा के लिखते हैं। ये जो स्पीड विद डायरेक्शन है, इसी को हम वेलोसिटी कहते हैं। देखो भाई, अभी तक हमने क्या पढ़ा, स्पीड क्या थी, स्केलर क्वांटिटी थी। क्या थी स्पीड, स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी थी, मतलब ऑब्वियसली भाई जब स्केलर तो डायरेक्शन इन्वॉल्व ही नहीं है। तो भाई वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी कुछ नहीं है, वेलोसिटी कुछ नहीं है, बस स्पीड है, बस स्पीड है, उसमें डायरेक्शन जोड़ दो भैया। स्पीड प्लस डायरेक्शन, इसकी डेफिनेशन यही है, स्पीड प्लस डायरेक्शन। बस आपको जब भी वेलोसिटी का नाम आए ना कहीं पे, तो आपको माइंड में बस एक चीज लानी है भैया, स्पीड विद डायरेक्शन होगी वेलोसिटी, और कुछ नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ, देखिए एक मिनट। देखिए ये रोड है, ठीक है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट चल रहा है। ओहो, हाँ ऑब्जेक्ट चल रहा है, कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है, इस डायरेक्शन में चल रहा है ये ऑब्जेक्ट, है ना, इस डायरेक्शन में। और स्पीड क्या है ऑब्जेक्ट की, समझ लो भाई, 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ये टैंक है, ठीक है, इंडियन आर्मी का टैंक है भाई, ये बैठा है इसमें ऊपर, सोल्जर ऑपरेट कर रहा है इसको, ठीक है। अब ये सीधा चल रहा है टैंक पर। अभी तो ये आपको क्या लग रहा है, वेलोसिटी की स्पीड, वेलोसिटी है कि स्पीड, भाई स्पीड है। मैंने क्या कहा, वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड विद डायरेक्शन। पर यहां पर तो बस स्पीड गिवन है, डायरेक्शन तो है ही नहीं। तो अगर मैं इसको लिखूं 30 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ या फिर ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन है ना, ईस्ट, तो ये ईस्ट की तरफ है, ये वेलोसिटी मानी जाएगी। ये क्या मानी जाएगी, वेलोसिटी, क्योंकि इसमें स्पीड तो है ही लेकिन हमने डायरेक्शन और दे दी। तो मतलब अगर ये 30 मीटर पर सेकेंड इस ऑब्जेक्ट की स्पीड है तो ये ईस्ट में है और किसी डायरेक्शन में नहीं है। जैसे क्योंकि स्पीड में हम कभी स्पेसिफाई करके ये नहीं लिखते, कहीं भी आप कोई भी क्वेश्चन उठा लो, अगर जो स्पीड निकालने का क्वेश्चन है या फिर स्पीड गिवन है, डिस्टेंस या टाइम कुछ भी निकालना है, तो स्पीड आपको विद डायरेक्शन गिवन नहीं होती। लेकिन वेलोसिटी में केस नहीं है, स्पीड विद डायरेक्शन ही होगी वेलोसिटी, जब भी वो वेलोसिटी मानी जाती है। ठीक है, तो आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूं, इट इज द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन अ यूनिट टाइम। अब देखो भाई, स्पीड क्या थी, इट इज द रेट ऑफ डिस्टेंस, और यहां पर क्या है, इट इज द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड।
अब भाई डिस्प्लेसमेंट क्यों आया यहाँ पर? डिस्प्लेसमेंट इसलिए आया आपका क्योंकि स्पीड क्या थी? स्पीड क्या थी? स्केलर। डिस्टेंस क्या है? स्केलर। डिस्प्लेसमेंट एक स्पेसिफिक पॉइंट पर ही होता है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर। तो वेलोसिटी क्या होगी? वेक्टर। पर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्यों आया? जैसे इस एग्जांपल में देखिए, ये इस ऑब्जेक्ट का कौन सा पॉइंट होगा? मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जहां से वो शुरू करता है उसे क्या कहते हैं? इनिशियल पॉइंट। और जहां पर इसकी जर्नी खत्म होगी उसे फाइनल पॉइंट। लेकिन ये पाथ तो एक ही है ना, ये पाथ तो ईस्ट डायरेक्शन का है ना, इसको हम डिस्टेंस नहीं बोलेंगे, इसको हम डिस्टेंस नहीं बोलेंगे अभी, क्योंकि यहाँ पर आपकी डायरेक्शन है कंसिडरेशन में, इसलिए इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, क्योंकि इसका इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है। डिस्टेंस जब बोलेंगे जब उसके 2-3 रास्ते और हो, ये तो इधर से भी घूम के जा सकता था, ऐसे 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 घूमता हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, पर ये एकदम सीधा रास्ता है, सीधा। अगर यहाँ पर स्पेसिफिकली लिखा होता कि यही डिस्टेंस है, यही एक रास्ता है यहाँ से यहाँ जाने का, तो ये आपका डिस्टेंस भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। ठीक है, अब आपको कंफ्यूज नहीं होना, बस ये याद रखना है कि वेलोसिटी है तो उसमें डिस्प्लेसमेंट आएगा ही आएगा। ठीक है, और वेलोसिटी आपको याद रखनी है, वेलोसिटी है एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेलोसिटी का आपका मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, एक मिनट। वेलोसिटी का सिंपल ही है, वही स्पीड वाला फॉर्मूला है, अभी आपको दिखाता हूँ। देखो, स्पीड का फॉर्मूला क्या था? एक मिनट, स्पीड का फॉर्मूला क्या था? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो भाई वेलोसिटी में क्या आया? डिस्प्लेसमेंट आया ना, तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट को हम एस से डिनोट करते हैं, छोटा एस अपॉन टी। ये है आपकी वेलोसिटी का फॉर्मूला, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है चेंज इन वेलोसिटी। भाई स्पीड में कैसे चेंज आता था? जब स्पीड में चेंज आता था तो कौन सा मोशन बन जाता था? जल्दी, ये आप कमेंट में इसका आंसर देंगे। जब स्पीड में चेंज आता था तो वो कौन सा मोशन बनता था? कौन सा मोशन बन जाता था जब वो स्पीड में चेंज आता है? ये आप कमेंट में आंसर देंगे मेरे को। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? इनिशियल पॉइंट प्लस फाइनल पॉइंट डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला है आपका एवरेज वेलोसिटी का। ठीक है, या फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी का सेम है एवरेज स्पीड जैसा, बस यहाँ पर डिस्टेंस की बजाय टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम कर देना है आपको, और कुछ नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब चेंज इन वेलोसिटी कैसे आ सकता है, ये आपको मैं दिखाता हूँ। चेंज इन वेलोसिटी, हाँ हाँ देखो, चेंज इन वेलोसिटी दो चीज़ों से आ सकता है, या तो आप स्पीड इंक्रीज कर दें या डिक्रीज कर दें, या फिर आप चेंज इन डायरेक्शन ले आए। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, देखो ये ऑब्जेक्ट चल रहा है, ये ऑब्जेक्ट चल रहा है, इसकी स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड है। अगर इसकी स्पीड, ये ईस्ट में था ना, अगर मैं 40 मीटर पर सेकेंड कर दूं तो ये चेंज नहीं आया क्या? क्या इसमें चेंज नहीं आया? ये पहले 30 थी अब 40 हो गई। अच्छा, अगर मैं आपसे अब क्वेश्चन पूछूं कि इसमें चेंज कितने का आया भैया, इसमें चेंज कितने का आया, तो आप कहोगे सर 10 मीटर पर सेकंड का। भाई आया तो था ना चेंज, तो कितने का आया? 10 मीटर पर सेकंड का आया चेंज। और दूसरा चेंज कैसे हो सकता है? अब देखो भाई, ये गाड़ी सीधी चल रही थी अभी ईस्ट डायरेक्शन में, डायरेक्शन ईस्ट थी ना, अब ये सामने यहाँ पर पहुंची और यहाँ से यू टर्न मार लिया इसने, अब ईस्ट से ये कौन सी डायरेक्शन में चली गई? वेस्ट में। तो वेलोसिटी में क्या चेंज नहीं आएगा? क्योंकि वेलोसिटी अभी तो ईस्ट की तरफ चल रही थी, पर अब एकदम से मुड़ के वेस्ट की तरफ हो गई, अब तो ये इधर की तरफ मारेगी ना, इधर की तरफ ही तो चलेगी धक्का, मतलब इधर की तरफ ही तो चलेगा ये ऑब्जेक्ट। तो क्या चेंज नहीं आया वेलोसिटी में? हाँ सर बिल्कुल आया, आया ना। तो देखो भाई मैं लिख देता हूँ आपका चेंज इन वेलोसिटी, हाउ टू गेट चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी कब से कैसे आ जाएगा? चेंज इन डायरेक्शन, पहला आपका चेंज इन डायरेक्शन, नोट डाउन कर लीजिएगा, जो भी मैं बोलूँ पॉइंट, जो भी डेफिनेशन वगैरह बोलता हूँ वो आपको नोट डाउन कर लेनी चाहिए। चेंज इन डायरेक्शन, और दूसरा इंक्रीजिंग
और डिक्रीजिंग द वेलोसिटी। या तो आप वेलोसिटी को इंक्रीज कर दें या वेलोसिटी को डिक्रीज कर दें। ये नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पक्का क्वेश्चन पूछा जाता है। हाउ टू ब्रिंग चेंज इन वेलोसिटी। अब देखो भाई, चेंज इन डायरेक्शन का एक और एग्जांपल देता हूं आपको। आपने सुना है पहले सर्कसों में एक मौत का कुआं हुआ करता था, ऐसा गोल गोल। इसमें एक बाइकर होता था, यहाँ पे बैठता था, ब्रुम ब्रुम करके स्टार्ट करता था और ऐसे घूमता था। समझ लो, अब देखो ये घूम तो रहा है, समझ लो ये बाइकर 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, लेकिन कभी तो इसकी डायरेक्शन ये वाली है। समझ लो जब यहाँ पे पहुंचेगा, जब ये यहाँ पे पहुंचेगा तो इसकी डायरेक्शन ये वाली है। ये जब यहाँ पे पहुंचा तो इसकी डायरेक्शन ये वाली है। जब यहाँ पे पहुंचा तो इसकी डायरेक्शन ये वाली है। तो डायरेक्शन में हर एक पॉइंट पर, हर एक जगह पर क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है ना। हर जगह डायरेक्शन चेंज हो रही है, कभी ये वाली डायरेक्शन होगा इसकी, कभी ये वाली डायरेक्शन। इसी को हम आगे जाके पढ़ेंगे आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब चल तो रहा है 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, हर जगह वही है, लेकिन डायरेक्शन में चेंज आ रहा है। ठीक है, अब आगे ये न्यूमेरिकल्स हैं आपके, ये आप जरूर प्रैक्टिस करिए। देखो ये एवरेज वेलोसिटी मैंने बताया था ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, यही है तगड़ा फॉर्मूला, यही काम आता है। इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसको हम कहते हैं एक्सीलरेट कराना भैया, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इसी को कहते हैं हम, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन जिसकी मैं शुरू से बात करे जा रहा हूँ भैया, एक्सीलरेट होएगा, एक्सीलरेशन होएगा, आ गया भाई एक्सीलरेशन। अब पूरी मोशन, पूरा मोशन चैप्टर इसी पर बेस्ड है, इसी पे दौड़ेगा। ये इसकी डेफिनेशन है, यही ये हेडिंग है ना जो, यही इसकी डेफिनेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अच्छा भैया, रेट का मतलब क्या होता है? रेट का मतलब होता है टाइम, मतलब वक्त के साथ, वक्त के साथ वेलोसिटी में चेंज आ गया, मतलब वक्त के साथ वेलोसिटी ने वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, है ना। अभी तो भैया 30 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रही थी हमारा स्कूटर, और एकदम से भैया अब 40 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है। तो मतलब क्या हुआ, चेंज आया, चेंज आया, चेंज आया तो क्या आया, एक्सेलरेट कर रहा है मतलब ऑब्जेक्ट। एक्सेलरेट का मतलब क्या होता है भाई, एकदम से स्पीड में इंक्रीज आना। समझ लो अगर ये स्कूटर है ना, अभी ये स्कूटर किस कौन सी स्पीड चल रहा है, 30 मीटर पर सेकेंड से, फिर भैया 40 मीटर पर सेकेंड से चलने लगा, फिर एकदम से 60 मीटर पर सेकेंड से चलने लगा। तो मतलब चेंज आता जा रहा है। वेलोसिटी तो हमने भी पढ़ा था फिक्स्ड होती है, वेलोसिटी तो अगर 30 मीटर पर सेकेंड से चल रही है तो चलती जाएगी, वो आपकी क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लेकिन ये तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन कहते हैं। बस आपको याद रखना है, एक्सीलरेशन यानी कि ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट जब करेगा, जब उसमें चेंज आएगा, जब उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। ठीक है, समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। रिटार्डेशन, भैया रिटार्डेशन क्या होता है? अरे कुछ नहीं होता रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सीलरेशन। नेगेटिव एक्सीलरेशन कब होता है, आपकी भैया आपकी गाड़ी चल रही है एकदम मस्त, पूरी स्पीड से चल रही है, अब एकदम से चलते चलते आपने सामने देखा भाई ट्रक खड़ा है इतना बड़ा, ट्रक खड़ा है इतना बड़ा, गाड़ी टकरा जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, पापा का खर्चा आ जाएगा। इसलिए आपके पापा ने एकदम से ब्रेक मारी, ब्रेक मारी, ब्रेक मारी तो गाड़ी रुकेगी और फ्रिक्शनल फोर्स भी उस पर एक्ट करेगी, यानी कि जो उल्टी डायरेक्शन में, तो ऑब्जेक्ट रुक रहा है। लेकिन जब आपने ब्रेक मार दी, फिर भी आप देखोगे गाड़ी आगे थोड़ी सी मूव करेगी, है ना, उसे ही हम रिटार्डेशन कहते हैं, जो नेगेटिव एक्सीलरेशन होता है, यानी कि रुकने के बाद भी गाड़ी चल रही है, आगे बढ़, देखो 30 मीटर पर सेकेंड पे थी और एकदम से आपकी गाड़ी 0 पे आ गई, तो क्या चेंज नहीं आया, क्या चेंज नहीं आया, गाड़ी आपकी 30 मीटर पर सेकेंड में चल रही थी लेकिन अब 0 पे आ गई एकदम से, ब्रेक मारने के तो भैया रेस्ट पे ही आ जाएगी ना, 0 पे ही हो जाएगी ना, तो क्या ये चेंज नहीं होता, ये भी तो चेंज ही होता है, ये भी तो चेंज ही होता है।
तो भाई इसी को हम रिटार्डेशन बोलते हैं, जो आगे मतलब आगे बढ़ने की बजाय उल्टा, मतलब जिसमें पॉजिटिव पॉजिटिव चेंज ना है, नेगेटिव चेंज आ रहा है ना इसमें, ये तो रुक रही है, उल्टा माइनस हो रहा है, घट रही है भाई वेलोसिटी, तो उसको हम रिटार्डेशन कह देते हैं। जब वेलोसिटी घटना चालू हो जाए, जब जैसे समझ लो, आपने देखा है आजकल पुलिस वाले बहुत चालाक हो गए हैं, हर रेड लाइट पे कैमरा लगा के रखते हैं। तो आपने देखा होगा एकदम से कोई भी आदमी देखते हो बाइकर फुल एकदम स्पीड में जाता है, एकदम बुम बुम करता है, वो सीधा बढ़ता जा रहा है और उसने 70 मीटर पर सेकंड पे चला रहा है समझ लो। फिर जैसे ही उसे ऊपर भैया दिखा, हाँ यहाँ पे तो रेड लाइट है, कैमरा लग रहा है, पुलिस वाले यहीं चालान काट देंगे 6,000 का, वो एकदम से अपनी स्पीड लो कर लेता है, कितने पे 40 मीटर पर सेकंड पे ले आता है ना। इसी पे तो ले आएगा। तो क्या ये एक्सीलरेशन है? हाँ भाई एक्सीलरेशन है, लेकिन ये क्या है? रिटार्डेशन है। क्या है ये? रिटार्डेशन, क्योंकि स्पीड बढ़ने की बजाय घट रही है। लेकिन हाँ भाई स्पीड में चेंज तो आया है, चेंज तो आया है, इसी को हम एक्सीलरेशन कहते हैं। मतलब वक्त के साथ चेंज आया, मतलब अगर यहाँ भी 70 थी तो यहाँ 40 मीटर पर सेकंड हो गई, कब हुई? 10 सेकंड बाद हुई, 10 सेकंड बाद हुई, मतलब वक्त के साथ चेंज आया है, उसे ही एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब भाई आगे की बात करते हैं। भाई इसकी यूनिट क्या है? जैसे एक्सेलरेशन आया, समझ लो आपने माइनस करा, एक्सेलरेशन का वाला फॉर्मूला बता दो, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, अपॉन टाइम। जैसे एक ऑब्जेक्ट की फाइनल क्या थी? 40 थी भाई। अच्छा, इनिशियल क्या थी? इनिशियल थी भाई 20 मीटर पर सेकंड। अच्छा, टाइम कितना लगा उसे एक्सेलरेट करने में? 10। मतलब ऑब्जेक्ट चल तो इससे रहा था और एकदम से भैया एक्सेलरेटर दबाया 40 पे आ गई, तो एक्सेलरेशन निकालो। बिल्कुल निकालेंगे, अभी निकालते हैं, देखो अभी निकालते हैं। ये देखो निकाला हमने एक्सेलरेशन। क्या करना है? 40 था, 40 माइनस 20/10, 20/10 आया, ये काटा, कितना आया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे भैया स्क्वायर क्यों? भैया जी स्क्वायर काहे को ले आए तुम? ये कौन सी यूनिट हो गई? हमने तो मीटर पर सेकंड पढ़ा था। अभी समझाते हैं स्क्वायर क्यों आया। भाई देखो, ये जो चेंज था v माइनस यू, एक मिनट, ये जो चेंज था ये v माइनस यू अपॉन टी था। हाँ सर था। तो क्या v माइनस यू की क्या थी? ऐसा यूनिट क्या थी सर? मीटर पर सेकंड। अच्छा, नीट टाइम की क्या थी सर? सेकंड। तो अगर इसको ऊपर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा? ये डिवाइड में ऊपर जाकर मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा, तो क्या बन जाएगी इसकी ऐसा यूनिट? सर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बन गई भाई एक्सेलरेशन की। क्या बन गई है? ये क्या है एक्सेलरेशन की? सर ये तो एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट है। हाँ भैया ये एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट ही है। समझ गए ना? एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। हाँ, अब इस न्यूमेरिकल को, ये वाला जो न्यूमेरिकल है, ये आप लोग मुझे करके दिखाओगे और कमेंट में इसका आंसर दोगे। भाई मैं कमेंट पढ़ता हूँ, ठीक है ना? इसका आंसर दोगे आप मुझे सेकंड वाले का? कमेंट में इसका आंसर मिलना चाहिए मुझे कल तक, ठीक है भाई? अब भाई हमने एक्सेलरेशन कर लिया, अब हमारा नेक्स्ट आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। इसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। क्या है ना, मैं आपको इसके पार्ट बना रहा हूँ, आधे आधे घंटे के लेक्चर बन जाते हैं, आधे आधे घंटे के पार्ट बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं कंप्लीट वन शॉट बना दूँ तो आप लोगों को ढंग से समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं टाइम ले रहा हूँ ताकि आप सभी लोगों को धीरे धीरे हर एक टॉपिक समझ में आए, क्योंकि मोशन ही आपका बेस डेवलप करेगा फिजिक्स का। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, ताकि उनके भी कॉन्सेप्ट्स बन सकें फिज़िक्स के, क्योंकि फ़िज़िक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आगे जाकर 11th में साइंस लेंगे, और साइंस नहीं तो भाई अच्छे मार्क्स तो लाने ही है ना। तो तब तक के लिए गुड बाय।